आप उनकी ज़ुबान को रोक नहीं सकते, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा या तो मैं रिएक्ट कर जाती थी, बेशक मार्केट में खड़ी हूँ, या मेरा दिल करता था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं 1 मिनट में गायब हो जाऊँ। क्या होता था कि बच्चे आवाज़ देते हैं, वो छोटी आंटी जा रही हैं, वो कोडू है, और वो मामा ये देखें इनके दुपट्टे खींच के, उनकी शर्ट्स को खींच के पल्लुओं से, और कह रहा कि ये देखें आप, ये ना ये कौन है, ये आंटी कैसी हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि वो फीलिंग क्या होती थी कि आप अपने आप को, जैसे आप कह लें कि पब्लिक के अंदर एकदम से आपको कोई प्रोमिनेंट कर रहा हो और आपको पॉइंट आउट कर रहा हो के, और आपका बच्चे आप पे हंस रहे हो और मजाक उड़ा रहे हो, और अब पेरेंट्स को भी देखा कि वो भी उनके साथ मिलकर उसको बड़ा अप्रिशिएट करने वाली कंडीशन में उसको उस पर हंस रहे थे। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सारिश सईद आपके साथ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत अप्रिशिएट किया, और आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लाजमी नज़र आऊँ। तो मैं इस पर भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा बिजी होने की वजह से स्केजुअल वीडियो नहीं बना पाती। लेकिन आज मेरे पास एक बड़ा ही एक इशू है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। एक स्टोरी है, एक वाक़या मेरी ज़िंदगी का, जिसने मुझे हिला कर रख दिया और जिसने मुझे बहुत बड़ा लेसन दिया और मुझे समझाया कि बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चे सांझे होते हैं। वो कैसे? मैं अक्सर औक़ात सड़क पे वॉक करूं, मैं कभी मार्केट में जाऊं, या मैं कहीं भी ऐसी जगहों पे किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाऊं, तो बच्चों का मोस्ट ऑफ देम रिएक्शन बड़ों से अब ज़्यादा होता है, देखा जाए, क्योंकि बच्चों ने आपको पहली दफ़ा देखा होता है, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट एक नज़रिया होता है। तो पहले क्या होता था कि जब मुझे बच्चे एक्सप्रेस भी कर जाते हैं, बोल भी जाते हैं, आप उनकी ज़ुबान को रोक नहीं सकते, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा या तो मैं रिएक्ट कर जाती थी, बेशक मार्केट में खड़ी हूँ, या मेरा दिल करता था कि कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं 1 मिनट में गायब हो जाऊँ। क्या होता था कि बच्चे आवाज़ देते हैं, वो छोटी आंटी जा रही हैं, वो कोडू है, और वो मामा ये देखें इनको क्या है, अपनी मामा को के दुपट्टे खींच के, उनकी शर्ट्स को खींच के पल्लुओं से, और कह रहा कि ये देखें आप, ये ना ये कौन है, ये आंटी कैसी हैं। तो उस टाइम आप सोच नहीं सकते कि वो फीलिंग क्या होती थी कि आप अपने आप को, जैसे आप कह लें कि पब्लिक के अंदर एकदम से आपको कोई प्रोमिनेंट कर रहा हो और आपको पॉइंट आउट कर रहा हो के, और आपका बच्चे आप पे हंस रहे हो और मजाक उड़ा रहे हो, और अब इवन मैंने पेरेंट्स को भी देखा कि वो भी उनके साथ मिलकर उसको बड़ा अप्रिशिएट करने वाली कंडीशन में उसको उस पर हंस रहे थे। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ। वाकई कुछ हुआ कि मेरी एक बहुत ही लाडली और कह लें कि मुझे इश्क है अपनी उस भतीजी से। उसका नाम है अलीज़े, और बहुत टैलेंटेड और बहुत इंटेलिजेंट है शुरू से ही माशाल्लाह। और 4 साल की जब वो थी, तो एक दिन उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया। पुप्पो, आई हैव समथिंग ऑब्जर्व अबाउट यू। मैंने कहा व्हाट? तो उसने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, घर में सब कहते हैं कि आप जो हैं वो बड़ी हैं, आप बड़ी हैं, मुझे आगे कहती है आप बड़ी हैं, लेकिन आप छोटी छोटी सी क्यों हैं। मैं एकदम ऐसे होगी जैसे कि पता नहीं से क्या कह दिया, और मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकली एकदम। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने आप लोग को सेटल किया, और मैंने कहा मतलब तुम्हें कैसे लगता है कि मैं छोटी हूँ? मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारे से तो मैं बड़ी हूँ। तो कहती है पुप्पो नहीं, जब भी आपको किचन में कोई काम होता है, कोई चीज़ आपने ऊपर से उतरवानी हो, तो आप हमेशा मामा पापा या आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप हमेशा आवाज़ देती हैं कि प्लीज़ आना, मुझे ये चीज़ उतार दो, या मुझे कप उतार दो, या मुझे चाय के लिए बर्तन उतार दो, या कोई भी चीज़। इसी तरह कहती है कि जब आपको दरवाजे के ऊपर से कुंडी खोलनी होती है, तो तब भी आप किसी न किसी को बुलाती हैं। या मेरा एक अपना फार्मूला है कि मैं वाइपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमेशा लॉक खोलने के लिए मुझे वाइपर बहुत बेहतरीन रहा है। अगर आपको भी कभी मसला हो रहा हो तो वाइपर यूज़ करके देखें, बड़ा मज़ा आएगा। तो उसने मुझे कहा कि मुझे कहती है कोई भी चीज़ ऊपर है, आपका हाथ नहीं जाता, लेकिन है आप बड़ी। कहती है मुझे समझ नहीं आ रही। उसने बड़ा सीरियस क्वेश्चन मुझसे किया, और मेरे लिए, मैं एक इम्तिहान में पढ़ गई उस टाइम। मैंने उसको कहा कि अच्छा, मुझे बुरा नहीं लग रहा, और ना ही मेरे अंदर से वो रिएक्शन आ रहा है
कि जिससे मैंने आपको बताया कि मेरा दिल करता था कि मैं गायब हो जाऊँ, या मुझे एम्बैरेसमेंट फ़ील होती थी, या मैं रिएक्ट करती थी। ना मैंने रिएक्ट किया, ना उस टाइम मेरा दिल किया कि मैं गायब हो जाऊँ, और ना ही मेरा उस टाइम दिल हुआ कि यार कि मुझे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं फ़ील हुई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ओ माय गॉड, कितनी माशाल्लाह कि इसने ये ऑब्ज़र्व किया है बात मेरे अंदर। मैं उस टाइम मेरे दिल में तालियां बज रही थी और मैं अप्रिशिएट कर रही। क्यों? क्योंकि वो मेरी भतीजी थी, मेरा खून था, और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था कि उसने ऑब्ज़र्व कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि शी इज़ सो टैलेंटेड, और इतनी उम्र में कोई बच्चा इतनी जल्दी कोई चीज़ क्विकली पिक कर ले। मैं उसको उस अंदाज़ में देख रही थी, लेकिन उस अंदाज़ में देखते देखते एकदम मेरा दिमाग क्लिक किया कि यार मुझे बाकी बच्चे भी तो ऐसे ही देखते हैं, दूसरों के बच्चे भी तो मुझे ऑब्ज़र्व करते हैं। हाँ, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं या मुझे तंग करते हैं। तो आता कि अलीज़े ने भी वही बात की है, लेकिन ठीक है, उसका एंगल डिफरेंट है। लेकिन उसका चाहे एंगल डिफरेंट भी हो, लेकिन कोई और बच्चा मुझसे क्वेश्चन करता तो तब मेरा रिएक्शन क्या होता? 100% मैं कहती हूँ उस टाइम पे मेरा रिएक्शन बहुत नेगेटिव होता, और मैं उसको इग्नोर कर देती या मैं उसको बिल्कुल आंसर ना करती। बट लिटरली मैंने अलीज़े को इसका जवाब दिया। जो मैं कहती हूँ, चाहूँगी कि अगर एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको ये आंसर दें जो मैंने उसको दिया। मैंने उसको कहा कि अलीज़े देखो, इस दुनिया में, बल्कि तुम अपने घर में नज़र दौड़ाओ, एक देखो एक हर तरफ, तुम्हें सब इक्वल नहीं, एक हाइट के नहीं लगेंगे। सेम हाइट का यहाँ पर कोई भी नहीं है ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने डिफरेंट किस्म की हाइट्स रखी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा छोटी रख दी है। इसी तरह दुनिया में और भी मेरी तरह के बहुत से लोग हैं जिनकी हाइट एक्स्ट्रा छोटी रख दी है। तो बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट है उनमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अलीज़े, इसी तरह अगर तुम किसी को व्हील चेयर पर देखती हो, या तुम किसी को भी किसी भी बॉडी पार्ट से माजूर देखती हो, उनके पास, जैसे मैंने उसको आसान लफ्ज़ों में समझाया कि किसी का बॉडी पार्ट नहीं है कोई, और वो अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा कोई भी शख्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने उस पर हंसना है या आपने उसका मजाक उड़ाना है। अगर आप किसी पर हंसते हैं या आप मजाक उड़ाते हैं तो आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर मजाक उड़ाते हैं। मैंने उसको ये बात समझाई, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम। अगर उसने मुझसे क्वेश्चन किया, आज मैं अपने लिए अगर उसको समझा रही हूँ तो मुझे बाकियों के लिए भी समझाना चाहिए, और मुझे उसको बताना चाहिए कि दुनिया में तमाम लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अल्लाह ताला पैदा करता है, और मुख्तलिफ़ बॉडी शेप्स के साथ पैदा करता है। कोई किसी को काला पैदा करता है, किसी को गोरा पैदा करता है, तो काले गोरे का भी मजाक उड़ाना हमारा फ़र्ज़ नहीं है लेकिन उस वाक़े ने जो मुझे लर्निंग दी वो ये दी, जो एक पॉजिटिव जेस्चर मेरे अंदर है उस वाक़े के बाद, कि सारे बच्चे सांझे होते हैं। सार, अगर तुम्हें आज के बाद पब्लिक प्लेस पे कोई भी बच्चा तंग करे या तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करे या तुम्हें किसी भी किस्म के नाम से पुकारे, तो तुम बस ये समझ लेना कि ये अलीज़े है। और जिस तरह अलीज़े ने तुमसे एक क्वेश्चन कर लिया, और ठीक है, हो सकता है कि अलीज़े भी बाहर जाके किसी और के ऊपर ऐसा रिएक्ट कर सकती थी। तो मेरी तो लर्निंग ये हुई, और मैंने अलीज़े को समझाया कि अल्लाह ताला के बनाई हुई मखलूक हैं हम, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं, मुख्तलिफ़ बॉडी शेप्स के साथ हम आएंगे, और इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि आप परेशान हो जाए, हैरान हो जाए, देखने लग जाए। तो उसने कहा अच्छा। तो मेरी अब पेरेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों की तरबियत करें, और उनको प्लीज़ बताएं, बॉडी शेम के हवाले से उनको मैसेज कन्वे करें कि यार, अब मेरा ये मैसेज तमाम पेरेंट्स के लिए है कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को बॉडी शेम के बारे में बताएं, और उनको बताएं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर फिज़ीक के साथ डिफरेंट किस्म के लोग बनाए हैं और पैदा किए हैं। जैसे कुछ लोग चल नहीं सकते, कुछ लोग जो हैं वो किसी बाजू से महरूम है, सुनने से महरूम है, और बोलने से महरूम है, या किसी वजह से महरूम है। तो ये अल्लाह ताला के रंग है। जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, और बजाय कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएं और दूसरों को पब्लिक प्लेस पे इस तरह टारगेट करें, तो आप बजाय टारगेट करने के आप उनको मुख्तलिफ़ तरीके से देखने के से बेहतर है कि आप ये समझें कि ये अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है। देखें, बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करना कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने अपने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग किया है। उसकी रीज़न ये है कि शायद उन्होंने मुझे देखा भी है, लेकिन जब आप समझाएं तो समझ जाते हैं हर चीज़। आपकी समझाने की नीयत होनी चाहिए। दूसरी बात
जो मैं ये कहूँगी कि आप जो डिसेबल पर्सनस के लिए मेरा एक पैगाम है वो सिर्फ ये है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चे सांझे होते हैं, वही बात। तो बच्चों की बातों का बुरा मत माने, ठीक है ना। और जब भी आप यकीन माने कि अब मुझे जब मॉल में अब या मैं कहीं भी जाऊँ पब्लिक प्लेस पे अगर मुझे बच्चे इस तरह की आवाज़ मेरे बारे में निकालते हैं या मुझे किसी भी मुख्तलिफ नाम से पुकारते हैं, तो मैं बजाय कि कहीं छुपने के, कहीं गायब होने के, मैं वॉक करते हुए उनके पास जाती हूँ, मैं उनके साथ हेलो हाय करती हूँ और मैं उनसे उनका नाम पूछती हूँ। तो आप यकीन मानिए कि वो रिलैक्स फील करते हैं और फिर उनको समझ आती है कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि हमसे मिली हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट का जो आंसर है ना वो बढ़ जाता है। तो वो मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम लोग बच्चों को ना बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं कि नहीं ये नहीं समझ सकता, ये गलत फहमी है हमारी। बच्चे सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपकी समझाने की नीयत हो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट।